हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विदंश। मैं हूँ। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी हमारी विस्तास बुक के जो एक चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट। ओके, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रीवियसली हमने आपका ये जो चैप्टर था इसको बहुत अच्छे से डिटेल्ड समराइज कर दिया था। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए, फिर देन आप क्वेश्चन आंसर्स कीजिए। आप बहुत अच्छे कनेक्टिविटी रहेगी और आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके जी। तो इस वीडियो लेक्चर में आपके मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सबको इंक्लूड कर दिया जी, और अच्छे से आपको समझा भी दूंगा जी अभी। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए जी। हम क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। ओके, तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वेल अरेंज्ड प्लेलिस्ट है, अच्छे से आपके फ्लेमिंगो के चैप्टर्स बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करे हैं मैंने, देन उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। पोइट्री सेक्शन भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा है, फिर उनको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करा है मैंने आपको पोइट्रीज को। ओके, देन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपके 6 मार्क्स का आता है, उसको कंप्लीट करा है, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। हम विस्तास जो आपकी बुक है इसको भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। देन आफ्टर हम क्या करेंगे जी, हम आपका जो शॉर्ट कंपोजिशन वाला पोर्शन है वो करेंगे, देन ग्रामर का सेक्शन है वो करेंगे। ओके, जिस धीरे धीरे हम हमारा जो 12th क्लास का सिलेबस है जी वो बहुत अच्छे से डिटेल पढ़ लेंगे। ओके, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही हम आपके डाउट्स पे बात करूंगा। मैं आपके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस सेट्स ग्रामर के वो उन पे बात करेंगे। हम किस हिसाब से आपको एग्जाम में लिख कर आना है, किस हिसाब से उन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से पोर्शन आने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें करेंगे टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से। ओके, तो टिल दी बोर्ड एग्जाम तक आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर दूंगा। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है जी, हमारा टारगेट 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है इस बार। ओके, तो विद माई गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, वो इज मिस्टर लैम। मिस्टर लैम कौन थे जी? हाउ डज डैरी गेट इनटू हिज गार्डन? और डैरी किस तरीके से उनके गार्डन में घुस गया था भाई? देखो, मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, ही हैज ए बिग हाउस एंड ए गार्डन। एक बूढ़े व्यक्ति थे, उनका बहुत बड़ा घर भी था और एक गार्डन भी था। ओके, ही हैज ए टिन लैग, और उनका जो वन लैग था ना वो एक टिन का बना हुआ था, टिन। ठीक है, ही हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ, और उनका जो दृष्टिकोण था ना लाइफ के प्रति वो पॉजिटिव था जी। डैरी थिंक्स दैट द गार्डन इज एम्प्टी। डैरी को लगा, ये जो डैरी था ना बच्चा 14 साल का, उसको लगा कि यार गार्डन खाली है, इस वजह से वो आ गया। सो ही क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल एंड एंटर्स इट, और वो गार्डन की वॉल पे क्लाइम करा और अंदर आ गया, इसलिए ऐसे आया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डैरीज एटीट्यूड टुवर्ड मिस्टर लैम? ये सारी चीज़ें जो हुई थी इन दोनों की कन्वर्सेशंस और सारा सब, तो क्या डैरी का जो लाइफ का जो एटीट्यूड है लाइफ के प्रति वो चेंज हो जाएगा? और सॉरी, मिस्टर लैम के प्रति वो चेंज हो जाएगा? देखो, मिस्टर लैम इंस्पायर्स डैरी टू ओवरकम हिज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। मिस्टर लैम थे ना जो, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करा, मोटिवेट करा। जो इसका इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ना जी, ये अपने आप को इस तरीके से समझता था, उसको बाहर निकाला। ठीक है, इन चीज़ों से ही मोटिवेट्स हिम एंड इनकरेजेस हिम टू लिव एंड एंजॉय लाइफ। उसको मोटिवेट करा, इनकरेज करा कि भाई जीवन को, लाइफ को जी और इंजॉय कर। Derry also thinks that Mr. Lamb is a great man with a lot of qualities and he is a great human being. उस डेरी को भी लगने लगा था जी बाद में धीरे धीरे कि भाई मिस्टर लैम्ब है ना यार, ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ओके, लॉट ऑफ क्वालिटीज, बहुत ज़्यादा क्वालिटीज हैं इनके अंदर और बहुत अच्छे इंसान है। मिस्टर लैम्ब सेइंग्स विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब। देखो, मिस्टर लैम्ब की जो भी सेइंग्स, मतलब जो जो बातें इन दोनों के बीच में हुई, उनकी बातें ना इसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर गई, और ये सारी चीज़ें इसका जो दृष्टिकोण था ना मिस्टर लैम्ब को लेकर उसको चेंज कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज इट दैट ड्रॉज डैरी टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ? भाई वो क्या चीज़ थी जो डैरी को मिस्टर लैम्ब की ओर खींचे चले ले गई? ओके ओके, ठीक है, देखो बेसिकली क्या था। देखो, डैरी अवॉइड्स पीपल्स कंपनी। देखो, डैरी हमेशा लोगों की कंपनी को अवॉइड करता था, अकेला रहता था। ठीक है, वन साइड ऑफ डैरीज फेस इज बर्न्ट। ओके, उसके एक साइड फेस का एक साइड एसिड से जला हुआ था। ही डज नॉट मेट एनीवन, किसी से नहीं मिलता था। मिस्टर लैम्ब हिमसेल्फ इज हैंडीकैप्ड। मिस्टर लैम्ब भी फिजिकली चैलेंज व्यक्ति थे जी। ओके, हिज वन लेग इज मेड ऑफ टिन, उनकी एक लेग टिन से बनी हुई थी जी। बट ही लव्स मीटिंग पीपल, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग था। देखो, वो लोगों से मिलना पसंद करते थे। हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज
ऑल्सो पॉजिटिव, उनका दृष्टिकोण जीवन को जीने का वो भी पॉजिटिव था जी। ही मोटिवेट्स एंड इंस्पायर डैरी टू ओवरकम हिज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। उस मिस्टर लैम ने उसको इंस्पायर करा, मोटिवेट करा कि भाई इस चीज़ से तू बाहर आ, इस तरीके से मत रह। डैरी इज मच इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम सेइंग्स, और डैरी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था भाई, इन्फ्लुएंस्ड हो चुका था किससे, मिस्टर लैम की बातों से। ही एडवाइजेज डैरी टू लिव एंड एंजॉय हिज लाइफ, एडवाइस भी करके भाई अच्छे से जीवन को जी अच्छे से। सो डैरी ड्रॉज टुवार्ड्स मिस्टर लैम इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ। तो ये सब चीज़ें थी कि डैरी को मिस्टर लैम की ओर खींचे चले लगी। ठीक है, तो ये तो आपके थे इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या क्या है। देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द स्टेट ऑफ डैरीज माइंड ड्यू टू हिज बर्न्ड फेस। भाई डैरी के माइंड में किस तरीके की एक बनी हुई थी उसके अंदर दिमाग में, ओके, अपने बर्न फेस को लेकर क्या धारणा बनी हुई थी। इस तरीके से आ जाए, व्हाई डज डैरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, क्यों कहा था उसने कि भाई लोग मेरे से डरते हैं। तो इस तरीके से आ जाए, हाउ डज डैरी फील अबाउट हिज फेस, भाई डैरी किस तरीके से अपने फेस के बारे में फील करता था, सोचता था। तो आपका आंसर ही होगा जी, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। देखो डैरी सफर्स फ्रॉम एन इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू हिज बर्न फेस। ठीक है, इस तरीके की इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जूझता था वो अपने फेस को लेकर कि भाई ऐसा है फेस मेरा। वन साइड ऑफ हिज फेस इज बर्न्ट बाय एसिड, उसका एक साइड का जो फेस था वो एसिड से जल चुका था जी। सो ही अवॉइड्स पीपल्स कंपनी, से लोगों की कंपनी से दूर रहता था। ही फील्स दैट नोबडी लाइक्स हिम और लव्स हिम, वो लगता था उसको कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। सो ही ऑलवेज लिव्स ऑल अलोन, इसलिए वो सारे टाइम अकेला रहता था, सीधी सी बात। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट एग्जांपल डज मिस्टर लैम गिव टू मेक डैरी फील दैट ही इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज ऑल अदर्स आर। भाई मिस्टर लैम ने कौन से वो एग्जाम्पल दिए थे डैरी को कि भाई तुम भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जितने और लोग हैं। देखो मिस्टर लैम गिव्स द एग्जांपल ऑफ ए फ्लावर और ए वीड। देखो वीड मतलब खरपतवार होते हैं ना, अनवांटेड प्लांट्स। तो एक फ्लावर का और एक खरपतवार जो अपने आप उग जाते हैं ना, उन दोनों का उदाहरण दिया मिस्टर लैम ने। इट इज दैट ए वीड इज ऑल्सो ए ग्रीन ग्रोइंग प्लांट एज इट ए फ्लावर। भाई जैसे फ्लावर एक ग्रीन ग्रोविंग प्लांट है, उसी तरीके से जो खरपतवार है ये भी तो ग्रीन है, ग्रोविंग प्लांट्स ही तो हैं, ये भी तो बढ़ ही रहे हैं। सो देयर इज नो डिफरेंट बिटवीन ए फ्लावर एंड ए वीड। तो किसी भी वीड में या फिर किसी फ्लावर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, समझ रहे हो। इस तरीके से उसको मोटिवेट करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज मिस्टर लैम पास हिज टाइम। ये क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ आपके एग्जाम में, व्हाट डज मिस्टर लैम डू ऑल डे। ठीक है, तरीका देखो अलग है, लेकिन आपको कनेक्टिविटी 12th क्लास में हो ना, इसीलिए बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लो चीज़ों को। हाउ डज मिस्टर लैम पास हिज टाइम, भाई मिस्टर लैम अपना दिन कैसे गुजारते थे जी। हाउ डज मिस्टर लैम डू ऑल डे, क्या कर, और दूसरा क्वेश्चन ऐसे मिस्टर लैम अपना दिन क्या मतलब, हाउ डज मिस्टर लैम डू ऑल डे, क्या करते थे पूरे दिन। देखो मिस्टर लैम हैज ए गार्डन, बड़ा सा गार्डन था उनके पास। ही लुक्स आफ्टर हिज गार्डन, अपने गार्डन की देखभाल करते थे जी। देयर ही ग्रोज प्लांट्स एप्पल्स एंड पीयर्स एंड फ्लावर्स, वहाँ पे उन्होंने प्लांट्स उगा रखे थे, एप्पल्स उगा रखे थे, पीयर्स मटर उगा रखे थे, फ्लावर्स उगा रखे थे। ही सिट्स अंडर द सन, वो सन जब उगता था ना तब सन के नीचे बैठते थे। ओके, ही इंजॉयज रीडिंग बुक्स पढ़ना पसंद था। ही लव्स नेचर, बहुत ज़्यादा प्रकृति को प्रेम करते थे जी। ओके, नेचर में रहते थे। ठीक है, ही फील्स एंड लिसन टू द विंड साउंड, हवा की आवाज को सुना करते थे जी, भी उसको महसूस करा करते थे। ही मेक्स टॉफीज फॉर चिल्ड्रन, और अब बच्चों के लिए टॉफी भी बनाया करते थे हनी से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो, व्हाई डज डैरी वीप व्हेन ही रिटर्न्स टू मिस्टर लैम्स हाउस। भाई डैरी जब मिस्टर लैम के पास भागता भागता वापस आया था ना, रिटर्न आया था, तो वो रोने क्यों लग गया उनके घर पे पहुंचते ही। देखो When Derry returns to Mr. Lamb's garden, he sees, देखता है, जब पहुंचा फिर देखता है Mr. Lamb falls from the ladder and dies। भाई मिस्टर लैम जो सीढ़ी से गिर गए और वहीं died। ओके, he starts weeping because he is too late and couldn't help him। उसको वो रोने लग गया, यार मैं लेट आया, इस वजह से मैं मिस्टर लैम की हेल्प भी नहीं कर पाया, इसलिए। देखो फिफ्थ क्वेश्चन है, हैंडसम इज एज हैंडसम डज एक्सप्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, और बहुत अच्छा आपके एक लिए मैसेज भी है, एक सीधी सी बात, बहुत अच्छी चीज है, आपको समझनी चाहिए। देखो हैंडसम इज एज हैंडसम डज, हैंडसम वो है जो हैंडसम कार्य करता है, अच्छा व्यक्ति वो है जो अच्छे कार्य करता है, इसका मीनिंग है ये। हैंडसम तो वही है जो हैंडसम काम करता है, सीधी सी बात। ठीक है, तो ये अच्छी सी चीजें समझा करो ये जी,
ओके आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूरी लाइफ के लिए। देखो डेरी सेज टू मिस्टर लैम दैट इज, देखो इज नॉट वन लुक्स लाइक, बट देखो ऐसा कुछ, देखो कोई जरूरी नहीं है कि कोई कैसा दिखता है, बट इट इज, ये जरूरी है व्हाट यू आर फ्रॉम इनसाइड, कि तुम अंदर से कैसे हो। ओके वंस फिजिकल ब्यूटी वॉन्ट बी लाइक्ड इफ वंस एक्शंस आर इविल। भाई अगर किसी की फिजिकल ब्यूटी बहुत अच्छी है लेकिन उसके काम इस इविल गंदे लोगों की तरह है ना, तो उसको ध्यान ही नहीं दिया जाएगा भाई उसके ऊपर। देखो जबकि एन एगली मैन, अगर एक बुरा व्यक्ति थोड़ा सा दिखने में बुरा है, और विल बी लाइक्ड इफ एक्शंस आर ह्यूमन। अगर देखो बुरा दिखने वाला व्यक्ति और उसके एक्शंस, उसके कार्य बहुत अच्छे हैं ना, वो बहुत अच्छा इंसान है, तो उसको भी लाइक किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ज्यादा अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है और उसके कार्य इविल टाइप के हैं ना, बुरे टाइप के हैं, तो वो चाहे कितना अच्छा दिखता है, उसके कभी भी उसको सराहना नहीं दी जाएगी, उसको पसंद नहीं किया जाएगा। और चाहे एक अगले दिखने वाला व्यक्ति हो लेकिन उसके कार्य बहुत अच्छे हो, तो उसको लाइक किया जाएगा, उसको सराहना दी जाएगी। सिक्स क्वेश्चन देखो इस तरीके से आ सकता है। सिक्स क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेरीज लाइफ। ये बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन, देखो इस तरीके से आया। फिर व्हाट चेंज डिड मिस्टर लैम ब्रिंग इन डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। ठीक है, देखो हाउ डिड मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेरी बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, हाउ डिड मिस्टर लैम मोटिवेट्स डेरी। ठीक है, तो भाई आपको ये आंसर करना है इसका। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर मैंने तैयार करा, आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस तरीके का, तो आपको ये आंसर लिखना है जी। देखो मिस्टर लैम इंस्पायर्ड, मिस्टर लैम इंस्पायर्ड हिम टू फेस द वर्ल्ड। उसको इंस्पायर करा कि भाई वर्ल्ड को फेस करना, इस दुनिया को फेस करना सीख, सामना करना सीख। ही ऑल्सो टोल्ड हिम टू स्टॉप फीलिंग सैड। ओके भाई सारे टाइम्स दुखी मत रहा कर। एंड व्हाट पीपल से अबाउट हिम, और लोग क्या सोचते हैं उन पे ध्यान मत दिया कर। ओके ही शुड रिमेन चीयरफुल, हमेशा खुश रहा कर भाई, हमेशा हंसता रहा कर। ही टोल्ड हिम टू फेस लाइफ बोल्डली, भाई एकदम बोल्डली तरीके से इस लाइफ को फेस कर, जी अच्छे से, ओके स्ट्रांग बन के। ओके मिस्टर लैम गेव हिम कॉन्फिडेंस एंड करेज। मिस्टर लैम ने उसको कॉन्फिडेंस भी दिया, उसको करेज भी दिया। ओके ही सजेस्टेड डेरी गेट ओवर हिज फिजिकल इम्पेयरमेंट, कि भाई कहा कि भाई अपने जो फिजिकल चैलेंज जो होते हैं ना, आदमी के कुछ हैंडीकैप्ट होते हैं, तो भाई कहा कि भाई तू इन चीज़ों से, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ, इस चीज़ में मत रह, घुसा रहे। ठीक है, ही स्टार्टेड टू लव लाइफ। फिर डेरी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, तो उसने वो भी जीवन को अच्छा जीना पसंद, जीवन को जीना पसंद करने लगा। ही स्टार्टेड मीटिंग पीपल एंड टॉकिंग टू देम, वो अपने लोगों से मिलना स्टार्ट करने लग गया, उनसे बात करना स्टार्ट करने लग गया। मिस्टर लैम ब्रॉट ए पॉजिटिव चेंज इन डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। मिस्टर लैम्ब ने उसकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लिया है। और इस एक आप लिख सकते हो फिर ये लाइन भी, कि मिस्टर लैम्स मीटिंग विद डेरी बिकम ए टर्निंग पॉइंट इन डेरीज लाइफ। एंड में आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन है जी आपका, ड्रॉ ए करेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर लैम। मिस्टर लैम के करेक्टर स्केच दो जी। ओके मिस्टर लैम बहुत इजी है, देखो इतना पढ़ लिया। देखो मिस्टर लैम इज एन ओल्ड मैन, his one leg is made of tin, one of his legs was blown away during war। वॉर के टाइम पे उनकी जो एक लेग थी वो खत्म हो गई थी जी। ओके ओके देखो हिज सॉरी ही हैज ए बिग हाउस एंड ए गार्डन। उनके बड़ा घर था उनका और गार्डन था। ही लाइक्स एवरीथिंग दैट गॉड हैज मेड। भाई उनको ये जो भी भगवान ने बनाया वो सब चीज़ों से प्रेम था, अच्छा लगती थी उनको। ही लुक्स आफ्टर हिज गार्डन, अपने गार्डन का देखभाल करते थे। इन हिज गार्डन देयर आर एप्पल्स, पियर्स, फ्लावर्स। ही ऑलवेज रिमेन चीयरफुल, हमेशा खुश रहते थे। ही इज ए लवर ऑफ नेचर, प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। ठीक है, ही हैज़ ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स लाइफ, दुनिया मतलब लाइफ के प्रति अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक दृष्टिकोण था उनका। वी कैन से दैट ही इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। हीरो ऑफ दिस स्टोरी हम कह सकते हैं कि मिस्टर लैम इस स्टोरी का रियल हीरो हैं जी। एक क्वेश्चन है जी, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ डेरी। डेरी का करेक्टर स्केच दे दो जी, कैसा था डेरी, दे दो भाई। डेरी इज अ 14 years old boy, his face is burnt, okay, one side by acid। ओके ही इज एन पेसिमिस्टिक बॉय, एक निराशावादी बच्चा था। ही रिमेन्स ऑल अलोन बिकॉज ही डज नॉट लाइक एनीवंस कंपनी, हमेशा अकेला रहता था बिकॉज किसी की कंपनी उसे पसंद नहीं थी। ही थिंक्स दैट पीपल मेक फन ऑफ हिज बर्न फेस, वो सोचता था कि लोग मेरा फेस का मजाक उड़ाते हैं यार। दे आर
दे आर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग डरते हैं उससे। ही डजंट लाइक टू बी विद पीपल, अब लोगों के साथ रहना पसंद नहीं था। ही थिंक्स नोबडी लाइक्स हिम एक्सेप्ट हिज मदर, कोई भी उसकी मदर के अलावा उसको कोई भी पसंद नहीं करता। ही इज ग्रेटली इम्प्रेस्ड मिस्टर लैम्स सेइंग्स, मिस्टर लैम्स की जो जो बातें थी उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गया था भाई वो। ही ओवरकम्स हिज इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, अपने इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से भी बाहर आ गया था बाद में। ही बिकम्स कॉन्फिडेंट, वो भाई वो कॉन्फिडेंट बन गया था वो। His meeting with Mr. Lamb becomes a turning point in his life, और उसकी मीटिंग मिस्टर लैम से मिलना उसके लिए एक जीवन का टर्निंग पॉइंट था उसके लिए। ठीक है, ओके। 9th क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन आपका। वाई डिड डेरी लाइक सल्यूटेड प्लेसेस, भाई डेरी को भाई सल्यूटेड अकेले जो प्लेसेस होते थे एम्प्टी प्लेसेस, वो क्यों पसंद थे? देखो, डेरी वॉज a 14 years old boy, his face was burnt by acid from one side, ठीक है। इट ऑल्सो बर्nt अप हिज सोल फ्रॉम द इनसाइड, और इस एसिड की वजह से यार उसके अंदर की जो सोल थी ना, उसकी आत्मा, उसको भी जला दिया था इसने। ही स्टार्टेड अवॉइडिंग द कंपनी ऑफ पीपल, लोगों के से दूर रहना स्टार्ट कर दिया था भाई। ही वाज फियर्ड एंड अवॉइडेड ऑन अकाउंट ऑफ हिज अगली फेस, भाई अपने अगली फेस की वजह से डरा रहता था और अवॉइड करता था लोगों को। देखो, ही थॉट दैट नो वन लाइक्ड हिम और लव्ड हिम, कोई भी उसे पसंद नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा। एवरीवन वाज स्केयर्ड आफ्टर सीइंग हिज बर्न्ड फेस, सब उसका फेस देखने के बाद डरने लग गए थे, डरने लग जाते थे। सो ही डिड नॉट लाइक एनीवन, इसलिए वो लोगों को वो किसी को भी पसंद नहीं करता था। फॉर दिस रीजन, इस वजह से ही लाइक्ड सैल्यूटेड प्लेसेस, इस वजह से वो एम्प्टी प्लेसेस होते थे ना जी, उनको पसंद करता था जी। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो किस तरीके से आ सकते हैं, किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से मतलब आस्क हो सकते हैं आपसे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बता दी थी। ठीक है जी, तो अब आप कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन वाले उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़े, हम इसी तरीके से बहुत अच्छे वे में हमारा जो 12th की तैयारी है वो कर रहे हैं। ओके, तो आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा नहीं, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो वो भी पूछिएगा। ठीक है, ओके। तो मैं मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।